कई रास्ते जाम हो गए हैं। कुपवाड़ा की सड़कें तीसरे दिन भी बंद हैं। मुगल रोड की आवाजाही भी बंद है। जगह जगह रास्तों में फंसे हुए हैं पर्यटक और बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जिस तरह लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, ऊपरी इलाकों में आमोदरफ्त पूरी तरह से बाधित है। कुपवाड़ा में रास्ते बंद हैं। मुगल रोड तीसरे दिन भी नहीं खुल पाई है और जगह जगह पर्यटक भी फंसे हुए हैं। बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग की टीमें तैनात हैं। बीआरओ ने कहीं पर मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन ऊपरी इलाकों में जिस तरह बर्फबारी का सिलसिला जारी है उससे मुसीबतें बढ़ गई हैं। आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि टूरिस्ट यानी कि सैयाह दोनों तरफ फंसे हुए हैं। मुगल रोड जो एक तरह से लाइफलाइन है, पुंज राजौरी को कश्मीर से जोड़ती है और ऐसे में मुगल रोड तीसरे दिन भी बंद है। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं रास्ते को खोलने की, लेकिन जिस तरह से लगातार मौसम खराब बना हुआ है, बर्फबारी का सिलसिला जारी है, उसकी वजह से रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भारी भरकम बर्फबारी जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हुई है। खासतौर पर कुपवाड़ा की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी हुई है। सैलानी हालांकि इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। चिलई कलान शुरू हो चुका है। ग्लेशियर्स इस बर्फबारी की वजह से रिचार्ज हो रहे हैं, जो आगे चल के पीने के पानी की आपूर्ति करेंगे, सिंचाई के पानी की आपूर्ति करेंगे। लेकिन इससे जो मकामी लोग हैं उनकी दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिन से बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बर्फबारी सैलानियों के लिए सौगात बनकर आई है। वहीं भारी बर्फबारी से कई जगहों पर लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। गुलमर्ग में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे सड़कों पर कई फुट बर्फ जम गई है। टंगमर्ग से गुलमर्ग तक की सड़क पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है, जिससे गाड़ियां फिसलने लगी हैं। प्रशासन की टीमें सड़क साफ करने में जुटी हैं। वाहनों को टायर में चेन लगाए बिना सड़क पर चलने की अनुमति नहीं है। वहीं गुलमर्ग में बर्फबारी के चलते बड़ी संख्या में टूरिस्ट के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इससे टूरिज्म से जुड़े कारोबारी और स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। लोगों को यहां बर्फबारी से टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं गुलमर्ग में टूरिस्ट का कहना है कि वो यहां बर्फबारी देखने आए हैं और ये बिल्कुल जन्नत जैसा है। नाज़रीन, जिस तरीके से सयाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और टूरिस्ट साहब यहाँ पे आ रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं इस बर्फबारी का। और आप देख सकते हैं इस बर्फबारी पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी से झूम रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइव स्नोफॉल ये देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं। देखिए किस तरह से मुख्तलिफ जगहों से ये टूरिस्ट आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूरिस्ट जो खूब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश। आप कहाँ से हैं? सर मैं आगरा से हूँ। खुशी की बर्फबारी में नाच रहे हैं। बहुत खुशी मिल रही है हमें यहाँ पे और मेरे दोस्तों को भी बहुत खुशी मिल रही है और इतनी स्नोफॉल देख के हमको बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है और ये सब मेरे पार्टनर से। अच्छा, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, एकदम मौसम दिल गार्डन हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और तस्वीरें हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आके हमें बहुत ही खूबसूरत का नजारा मिल रहा है गुलमर्ग में और ये हमारी धर्मपत्नी आई हुई है, ये हमारी रानी है, हमारी रानी है ये। इतनी मोहब्बत, हमारी रानी है भाई। अपनी मोहब्बत कर रहे हैं। हमारे लोग फर्स्ट ट्रिप है, अपनी अपनी मोहब्बत का गुलमर्ग में हम लोग फर्स्ट ट्रिप मनाने आए हुए हैं। आज बर्फ में ये प्यार जो है दुगना हो गया है। यहाँ आके बहुत 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 अच्छा लग रहा है। अच्छा, खुद एकदम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा नजारा है। इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार इस गुलमर्ग में किया। हम भी आज पहली बार। अच्छा जी, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी लोग? मैं कहता हूँ कि ठंडी में जिसको भी आना हो गुलमर्ग जरूर आए एक बार कश्मीर में। बहुत मजा है यहाँ पे आने में। पहली बार हमारी ट्रिप है, पहली बार आए, बहुत आनंद आ गया आके। हमारी पत्नी का सपना था यहाँ बर्फों में बर्फ में खेलने का। सपना पूरा हो गया? मेरा सपना पूरा कर दिया। अच्छा, बहुत 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 मजेदार है। तो इनका सपना था कि ये गुलमर्ग आएंगे और यहाँ पे लाइव स्नोफॉल देखेंगे और बर्फ में ये खुशी से झूम रहेंगे और इस तरह इनका जो ये यानी इनकी जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं और इस लाइव स्नोफॉल और स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।
और तस्वीरें माछिल से सामने आई हैं जहां के हाजीबल जेड गली रोड की है, जहां सड़कों पर बर्फबारी से कई फुट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। प्रशासन की मशीनरी रोड को खोलने का काम लगातार कर रही है। तो ये तस्वीरें माछिल सेक्टर से सामने आई हैं कुपवाड़ा में, जहां हाजीबल जेड गली रोड की ये तस्वीरें हैं। सड़कों से बर्फबारी हटाने का काम जारी है। जो बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से सड़कें जाम हो गई हैं, बर्फ की मोटी परत सड़कों पर जम चुकी है, जिसे हटाने का कार्य जारी है। प्रशासन की मशीनरी रोड को खोलने के काम में जुटी हुई है। तो कुपवाड़ा का एक तरह से संपर्क टूट चुका है बाकी जम्मू कश्मीर से, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है और कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन के अनुसार रोड कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए करना, केरन और माछिल सेक्टर में बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। बर्फबारी के कारण इन इलाकों में आवाजाही बाधित है और स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों को जल्द से जल्द वाहनों के लिए खोलने के लिए मशीनरी जुटी है। लोगों को यात्रा करते समय सावधानी बरतने और आधिकारिक ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। तो कुपवाड़ा का संपर्क अब बाकी जम्मू कश्मीर से इसलिए टूट चुका है क्योंकि माछिल, केरन ये तमाम सेक्टर हैं जहां पर भारी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी को रास्तों से हटाने का काम जारी है। और साथ ही साथ लोगों से ये अपील की जा रही है कि जो आधिकारिक एडवाइजरी है, यानी कि जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, जो एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की जाती है, उसका पालन किए बिना घरों से ना निकलें और अगर जरूरी नहीं है तो घर से ना निकलें। कुपवाड़ा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ऊपरी इलाकों में भारी भरकम बर्फबारी हुई है और अब रास्तों से बर्फ हटाने का काम बदस्तूर जारी है। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सीमावर्ती इलाका कुपवाड़ा जहां बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है, तो विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थल गुलमर्ग में किस तरह सैयाह खुश होते हुए और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब सीधे आपको गुलमर्ग एक बार लिए चलते हैं जहां से मेरे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा जुड़ चुके हैं। मुनीर, जो सबसे बड़ी राहत की बात टूरिज्म सेक्टर के लिए है, जिस तरह से बर्फबारी हो रही है और सैयाह यहां पर अब भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि मकामी लोगों की दिक्कतें तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन टूरिज्म सेक्टर को अब दोबारा पंख लग रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो बिल्कुल डाउन चला गया था, अब इस बर्फबारी ने कहीं ना कहीं उसे उभारने में बहुत मदद की है। देखिए जास्मीन, आपने सही कहा है कि अगर हम टूरिज्म सेक्टर के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अब गुलमर्ग की ही अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जो ही कल से बर्फबारी हुई है तो फौरन जो भी कश्मीर में जो टूरिस्ट मौजूद है और उन्होंने गुलमर्ग जाने का रुख कर दिया है। क्योंकि आप मेरे पीछे भी अगर क्योंकि हम गुलमर्ग हाईवे पे खड़े हैं और क्योंकि जो गाड़ियां हैं टूरिस्ट्स की गाड़ियां हैं वो लगातार गुलमर्ग की ओर जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है वो गुलमर्ग कल से पहुंचे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं। क्योंकि ऐसे भी टूरिस्ट्स हैं जिन्होंने अपना ट्रिप जो है वापस चले गए थे गुलमर्ग से श्रीनगर की ओर, क्योंकि जो ही उन्होंने सुना कि बर्फबारी हुई वो दोबारा उन्होंने अपने ट्रिप को एक्सटेंड कर दिया है और गुलमर्ग पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुलमर्ग हमेशा जो है विंटर के लिए माना जाता है, तो उस एतबार से गुलमर्ग जो है उसकी अहमियत अब मजीद बढ़ गई है और सयाहों को उन्होंने अपनी जानिब मुतवज्जा किया है। क्योंकि अब विंटर स्पोर्ट्स है या दीगर एक्टिविटीज़ है, उनका अब आगाज़ होगा है। और उस एतबार से जिस तरीके से पहलगाम दहशतगर्द हमला हुआ है, जैसे आपने कहा है कि उसके बाद जो टूरिज्म सेक्टर है वो कहीं ना कहीं सिफर पर आ गया था और अब तमाम लोगों की उम्मीदें जो है वो अब यानी बढ़ गई है। क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो टूरिस्ट्स है उनका आना अब शुरू हो गया है कि बर्फ से ही ज़्यादा यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब सयाह जो है वो फिर से अपना रुख जो है वो कश्मीर की ओर करेंगे, गुलमर्ग की ओर करेंगे या बाकी जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। और वहीं पे जो मुकामी लोग हैं, जो टूरिज्म के साथ जुड़े लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे अरसे के बाद जब मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस बन रही हैं, जिनमें गुलमर्ग के दामन में द्रंग है वो बन रही है, जो वहाँ पे टूरिज्म के साथ जुड़े लोग थे उनका रोजगार कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ था। और यानी 10-20 दिन पहले जब द्रंग को खोला गया तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान
हुई और उन्होंने अपना रोजगार आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं दोनों एतबार से, एक रोजगार के एतबार से, दूसरा टूरिज्म के एतबार से, दोनों के एतबार से ये जो बर्फबारी है ये काफी सही है और रोजगार के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी एक अच्छी ये मानी जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार के लिहाज से जो एक परंपरा रही है कि गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, यहाँ पर सैयाह पहुंचते हैं और फिर इकोनॉमी इसी चीज से यहाँ की सपोर्ट होती है और वो इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है कि बर्फबारी के बाद सैयाह यहाँ पहुंच रहे हैं, खासतौर पर बर्फबारी का ही लुत्फ उठाने के लिए। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं रिस्पाइट देती हैं एक तरह से कि टूरिज्म सेक्टर जम्मू कश्मीर में वापस पटरी पर लौट रहा है। मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। और कश्मीर में चिलई कलान के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसका असर हवाई और सड़क यातायात पर दिख रहा है। ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद कश्मीर में रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है और श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे कड़ाके की ठंड में थोड़ी राहत जरूर मिली है।